दुखद समाचार। भारतीय सैफी समाज संगठन दिल्ली के जिम्मेदार भाई जनाब अब्दुल वाहिद सैफी, जो काफी करीब 15 दिनों से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज चल रहा था, जिनका 2 फरवरी 2023 के दिन वीरवार को अचानक इंतकाल देहांत हो गया है, जिनका जनाजा अनूप शहर उत्तर प्रदेश में सुपुर्दे खाक किया गया। यह दुखद समाचार सुनकर द सहारा न्यूज चैनल एवं कमर एक्सप्रेस हिंदी दैनिक समाचार पत्र चीफ एडिटर नीलम सैफी, एडिटर SK सैफी एवं सहारा परिवार को बहुत दुख है। ईश्वर से हमारी दुआ है कि उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और इनकी रूह को जन्नती फिरदौस अता फरमाएं। आमीन। नमस्कार, मैं तान्या, आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह अरेल संगम तट पर श्रद्धालुओं के मध्य विचरण करते हुए कहा कि श्री रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि यह सहयोग की बात है कि हमारे कई मित्र अवध क्षेत्र से भी हैं। घर घर में अवधि का प्रयोग बहुधा होता है। बड़े बुजुर्ग जब कभी घर से बाहर जाते हैं तो सहेजना नहीं भूलते हैं। बाल बच्चों का तांडव रही हो, यानी सीधा सा उसका भावार्थ है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखना, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बांधो। इसलिए अवध क्षेत्र से तारनाथ, देखभाल, जौनपुर, काशी आते आते टाल लेना। समझ जाना हो गया तो आश्चर्य नहीं। श्री रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। कुछ उच्छेदवादी मानसिकता के लोगों ने समाज और राष्ट्र में अशांति तथा अस्थिरता पैदा करने के लिए ग्रंथ को अपना हथियार बनाया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि बहुत ही शीघ्र ही घर घर रामचरितमानस महाकाव्य ग्रंथ को वितरित किया जाएगा। परिवार समाज को अपने ग्रंथों, पौराणिक चरित्रों को सीखना चाहिए। व्यापकता से देखें तो तुलसीदास का योगदान लोगों को जोड़ने में है, तोड़ने में कतई नहीं। इस अवसर पर सतीश केसरवानी, राजेश थापा, लल्लू केसरवानी, पंडित दामोदर, अजीत प्रदीप, संदीप हरमनजीत सिंह, दलित जीत कौर आदि स्वयंसेवक रहे। जय माँ गंगे हर हर जैसे सरदार जी ने भी कहा कि श्री रामचरितमानस का जो है प्रचलन जो है अपने यहाँ जो है लोग प्रचलन भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रचलन को और बढ़ाया जाए और जितने लोग युक्त हैं इस प्रचलन को और जागरूक करें और आगे बढ़ाने में सामर्थ्यवान करें। इसलिए राम अवतारी में राम अवतार भगवान ने दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई, सो ही प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनक मिगा समझाई। वन वन भटक रहे राम ऐसा स्वभाव, अगर मानो अगर अपने विचार भाव में अगर शुद्धियाँ अगर लाए तो हर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ जो है पढ़ा जाए। जय माँ गंगे हर हर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अरेल घाट के संगम तट पे खड़े हैं और ये जनमानस के बीच में, श्रद्धालु के बीच में चेतना जगा रहे हैं और हम लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं भगवान सामर्थ्य दे, हम लोगों को शक्ति प्रदान करे, जो हम लोग रामचरितमानस को घर घर पहुंचा सके, जिससे लोग शुद्ध उच्चारण करके पढ़ सके और सही ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हम लोग एक मुहिम कुछ ही दिनों में चलाने वाले हैं। भगवान सामर्थ्य दे, इतनी सद्बुद्धि दे, जिससे हम लोग ये कार्य बड़ी आसानी पूर्वक कर सकें और जनमानस के बीच में रामचरितमानस घर घर पहुंचा सके, जो लोग शुद्ध पढ़ सके, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत ही ये जीवन जीने की, जीवन कैसे जीना है, जीवन की कला पूरी बताई है रामचरितमानस जी ने। राम जी का पूरा जीवन को चित्रार्थ किया है तुलसीदास जी ने। तो उन्होंने अपनी भाषा में जिस तरह पानी का, हिंदुस्तान में जगह जगह का पानी का परिवर्तन होता है, उसका स्वाद अलग अलग होता है, उसी तरह वाणी भी है, भाषा भी है। कहीं कुछ भाषा बोली जाती है, कहीं कुछ बोली जाती है। तो ब्रज भाषा में वहाँ पे जो बोली गई है उसी का अनुसरण किया गया है। तो जब भाषा का शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और पढ़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, व्याख्या आ जाएगी, तो लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। जो इस समय हिंदुस्तान में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं और गलत उच्चारण कर रहे हैं, मैं उसी लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जब घर घर रामचरितमानस पहुँचेगी, लोग इसका उच्चारण करेंगे तो उनको सही ज्ञान प्राप्त होगा और इस तरह की गलतफहमियाँ दूर होंगी। क्योंकि मार्ग प्रदर्श ग्रंथ है, बहुत ही
जीवन उत्थान के ग्रंथ है। इसे सभी को पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए शुद्ध और स्पष्ट पढ़ना चाहिए, जिससे जो भी गलत भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। तो हम लोग एक बार पुनः सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग घर घर रामचरितमानस रखें और इसका उच्चारण करें और पढ़ें और बच्चों को भी शुद्ध पढ़ना सिखाएं, जिससे जो गलत राजनीतिक लोग, छड़ लोग अपने फायदे के लिए गलत व्याख्या करते हैं उसका ना हो सके, और जो गलत प्रवृत्ति को उत्पन्न कर रहे हैं उनको रोक लगाई जा सके। जब घर घर ज्ञान होगा, घर घर ग्रंथ होगा, तो किसी को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी से अपील करता हूं कि रामचरितमानस की ग्रंथ को घर घर रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, जिससे गलत भावनाएं दूर हो सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग संगम अरेल घाट पे खड़े होकर श्रद्धालुओं के बीच में रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसका प्रचलन कर रहे हैं कि ये ग्रंथ अब सबके घर घर में होना चाहिए, जिससे जो गलत भ्रांतियां कुछ राजनीतिक लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए गलत संदेश दे रहे हैं, समाज को गलत संदेश और गलत विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए ये एक ही उपाय है कि घर घर रामचरितमानस हो और वो सब जो लोग जिस ब्रज भाषा में लिखा हुआ है उस भाषा में पढ़ें, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, आस पड़ोस को भी पढ़ाएं और उसकी व्याख्या करें, जिससे जो गलत भ्रांतियां हैं, गलत संदेश जो लोग राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो उसका समाप्त हो सके। और जब लोगों के घर में रामचरितमानस होगी और उसका अनुसरण करेंगे बच्चे या परिवार के, तो लोग कोई भी गलत उच्चारण नहीं कर पाएगा और इसका अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ ही दिनों में भगवान सामर्थ्य दे, घर घर रामचरितमानस का वितरण किया जाएगा, जिससे गलत भ्रांतियां जो कुछ लोग कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं ग्रंथ के बारे में, उसका निस्तारण हो सके और उनकी आवाज़ को, सही बात को लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखा है, जिस तरह घाट घाट का पानी का जो स्वाद है वो चेंज होता रहता है। हिंदुस्तान में पगडंडी में फसल का पानी का टेस्ट अलग अलग होता है, उसी तरह जो ब्रज भाषा में लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा है, उसका तात्पर्य कुछ और था। लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको गलत उच्चारण करके लोगों में गलत संदेश दे रहे हैं। मैं माँ गंगा के चरणों में ये भी अरदास करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें, सही व्याख्या करने की उनको सामर्थ्य प्रदान करें और जनमानस के बीच में एक अच्छा संदेश जाए, सब आपस में प्रेम करुणा स्नेह से रहें। यही मैं माँ गंगा के चरणों में और श्रद्धालुओं के बीच में भ्रमण करके, विचरण करके यही कोशिश कर रहा हूं और बहुत शीघ्र ही माँ गंगा सामर्थ्य दे, घर घर रामचरितमानस जी को पहुंचाया जाएगा, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग पढ़ें। जब सब घर में लोग पढ़े रहेंगे तो कोई किसी को गलत उच्चारण करके भ्रमित नहीं कर पाएगा। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग रामचरितमानस जी का अध्ययन करें, ग्रंथ करें, अपना जीवन सफल करें, पड़ोसियों का, देश का, प्रदेश में खुशहाली लाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सहारा टूर एंड के लिए शादी में किसी भी तरह की कार व टूरिस्ट बस बुकिंग के लिए संपर्क करें 9350092047। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।